students, our today lecture is about combination of capacitor. अब यहाँ पर combination का मतलब क्या है? We know about the capacitor, but what is the combination or what are the combination of the capacitor? लफ्ज़ combination का मतलब है आपस में जोड़ना, आपस में combine करना, किस चीज़ को? Capacitor को. Now student, there are two ways to combine capacitor with each other. One is called parallel combination and the second is called series combination of capacitor. But the question is that why we need such a combination of capacitor? So to answer this question, students, remember, sometimes it is okay to work with just one capacitor. बाज़ औक़ात एक कैपेसिटर से आप इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक फैन ले लें. इलेक्ट्रिक फैन के अंदर एक ही कैपेसिटर लगा होता है जो इस इलेक्ट्रिक फैन को ऑपरेट करता है. इस तरह आप इलेक्ट्रिक वाटर पंप ले लें. इस इलेक्ट्रिक वाटर पंप के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है जो पूरी इलेक्ट्रिक वाटर पंप को ऑपरेट करता है. But sometimes we need a group of capacitor which are combined in a seriously or parallel. यानी इसको हमने combine किए होते हैं सीरीज में और पैरेलल में. उसकी behind reason क्या है? आप लोग किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को अंदर से खोल ले तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप लोगों को नजर आएगा. इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर बहुत से डिफरेंट साइज की और डिफरेंट कलर्स की कैपेसिटर लगे होते हैं. अब why not we using just one capacitor instead of these multiple capacitor in an electronic circuit? So to answer this question, keep in mind student, when we using more than one capacitor, so it helps us to remove electrical noises from voltage. Sometimes वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, अप डाउन फ्लक्चुएशन. सो वी नीड अ स्मूथ वोल्टेज to operate any load. So what will happen? We should filter the voltage. So filtration of the voltage can be done with the help of such a capacitor. इसके अलावा to remove or to minimize the internal resistance of a capacitor. जिस तरह हर वायर के अंदर इंट्रिंसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होता है, इस तरह स्टूडेंट्स हर कैपेसिटर के अंदर उसकी इंट्रिंसिक और इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होता है. सो यहाँ पर इस ग्रुप ऑफ इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का एक फायदा ये है टू मिनिमाइज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, जिसको हम ES और B बोलते हैं. ES और इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस. अब स्टूडेंट, अगर आपके पास जस्ट वन कैपेसिटर है लाइक दिस और इस कैपेसिटर से आप पूरी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, सो बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस दिस कैपेसिटर विल बिकम हीट ऑफ. और बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखी भी होंगी कि ये कैपेसिटर फट जाता है. उसकी बुनियादी वजह क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, उससे ये कैपेसिटर हीट अप होकर फट जाता है. So it is the major drawback of using a single capacitor.
So we need a group of capacitor. We need such a combination of capacitor to minimize the internal resistance of capacitor as well as to remove the electrical noises from the voltage. और इसके अलावा ये थोड़ा मुश्किल भी होता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर फ़र्ज़ करेंगे अगर कोई कैपेसिटर ख़राब हो गया तो उसका मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल होता है बनस्बत ये जो सिंगल कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं। देखिए अगर आपकी इलेक्ट्रिक फैन में कैपेसिटर ख़राब हो गया या इलेक्ट्रिक वाटर पम्प में कैपेसिटर ख़राब हो गया तो आप आसानी से वो तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जब सर्किट में पार्ट आ जाता है और फिर कैपेसिटर में कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस जो है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो बहुत कम, उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आते हैं सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? आफ्टर दिस वी विल मूव टुवर्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। So such an arrangement in which two or more than two capacitors are connected parallel to each other is called parallel combination of the capacitor। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्ट करते हैं, सच अरेंजमेंट उस किस्म की तरतीब को कैपेसिटर की क्या हम बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट इस डायग्राम को आप देख लें। इस डायग्राम में we have two point A and point B are position A and position B. Between these two positions we have a potential difference of field. These two positions are connected to a battery or any external source which provide charge to the capacitor using these paths. Now यहाँ पर आप दो देख ले स्टूडेंट्स, ये जो पाथ है ये इलेक्ट्रॉन की जो पाथ है, ये पाथ और ये पाथ एक दूसरे को पैरेलल है, ये और ये। सो यहाँ पर जो कैपेसिटर हमने लगाया है C1, उसकी कैपेसिटेंस C1 है। यहाँ पर उसकी जो कैपेसिटर लगा है C2, ये C1 और C2 एक दूसरे को पैरेलल है। So this is why it is called a parallel combination of the capacitor। इस डायग्राम की तरफ आएंगे। There are some characteristics of the parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन की चंद खसूसियात है, चंद प्रॉपर्टीज हैं। नंबर फर्स्ट, मल्टीपल पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज पोजीशन ए से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आता है, सो चार्ज में फ्लो थ्रू दिस पाथ और आइदर दिस पाथ टू रीच फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। क्लियर? वोल्टेज रिमेन द सेम अक्रॉस ईच कंपोनेंट। अक्रॉस ईच कंपोनेंट का मतलब क्या है? across this capacitor and across this capacitor। फर्ज करें कि यहाँ पर वोल्टेज है V1 और यहाँ पर वोल्टेज है V2। सो अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। हाउ? यहाँ पर वोल्टेज में वेरिएशन नहीं आएगा, चार्ज स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ पर जो चार्जेस बैटरी जो चार्जेस प्रोवाइड कर रहा है, सो ये चार्जेस ये यहाँ पर स्प्लिट होके देयर आर टू पाथ्स। सम चार्जेस विल फ्लो across this path while some charges will flow across this path, but the potential difference here and here is same। why? It is because of the fact that यहाँ पर चार्ज को जो एनर्जी मिल रही है, चार्ज पर जो वर्क डन किया जाता है इस पाथ पर, so the same work is done on the charge over this path। यानी potential difference V is equal to work done per unit charge। so इस चार्ज पर जितना वर्क हो रहा है उतना ही वर्क उस चार्ज पर भी हो रहा है। so यहाँ पर जो पोटेंशियल है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सेम ही रहेंगी। और चार्ज जो है, चार्ज some charges will flow through this path and some charges will flow through this। चार्ज स्प्लिट हो जाएंगे। और कैपेसिटर की करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस C1 और C2। now the total or the equivalent capacitance is the sum of all the individual capacitances। अब यहाँ पर आपने जितने भी कैपेसिटर लगाए हैं
उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस को जब आप ऐड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला for the parallel combination at is equal to C1 plus C2। यहाँ पर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं तो इसलिए हमने जस्ट C1 और C2 लिया। अगर आपके पास कैपेसिटर मोर देन 2 है तो आप इस फार्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू n कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू द नीड। हाउ वी गेट दिस फार्मूला? दिस फार्मूला I have derived here, उसके ऊपर भी बहस करेंगे। The fourth one characteristic is the equivalent capacitance is always larger than the largest capacitance in the parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने जितने भी कैपेसिटर लिए हैं उसमें जो सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटर है ये कैपेसिटर कम ही रहेंगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से, या हम ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़ा होगा किस चीज से, किस सर्किट में सबसे बड़ी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से। यहाँ पर इसको मैं मिसाल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। मान लीजिए कि आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर हैं। C1 is equal to 2 माइक्रोफैरड, C2 is equal to 4 माइक्रोफैरड, C3 is equal to let's say 8 or 6 माइक्रोफैरड। According to this characteristics जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये n कैपेसिटर में जो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस इस चीज की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की रहेगी। देखिए for the parallel combination we have to add all of these C1 plus C2 plus C3 equal to 2 plus 4 plus 6 microfarad। So what will happen? This is C equivalent 2 4 6 6 12 microfarad। अब यहाँ पर 12 microfarad student as greater than the capacitance of the largest capacitor in the parallel combination which is C3 and its capacitance is 6 microfarad। So you have to remember this characteristic। Now the last one, parallel combination can store more charge than any other individual capacitor। अगर आपने एक सिंगल कैपेसिटर ले लिया तो सिंगल कैपेसिटर की जो स्टोरेज का चार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटी है उससे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी कैपेसिटर लगी हैं उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? वजह क्या है? देखिए यहाँ पर कैपेसिटर को आपने पैरेलल यानी कंबाइन किया है, सो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन है सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स। सो यहाँ पर अगर आपने एक कैपेसिटर लिया है तो सिर्फ इस कैपेसिटर के प्लेट्स को आप ले लेंगे, लेकिन जब आपने एक से मोर देन वन कैपेसिटर आपने ली है सो यू हैव टू ऐड ऑल दीज प्लेट्स, तो आपके पास सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। It will become a larger capacitor, a group of capacitor। when you combine a group of capacitor it can be considered a large capacitor, a capacitor which has a large plate। So if we have a large plates of the capacitor we can store more charge। So in case of the parallel combination more charge are stored than any one individual capacitor। I hope ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हमने फार्मूला डिराइव करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। जो फार्मूला है वो ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक्सटर्नल सोर्स बैटरी जो भी लगाया है between these two position the potential difference V, और यहाँ पर हमने across each other we have inserted two capacitor। यहाँ पर two capacitor हमने लगाया। Let's say Q1 is the charge which is moving
from position A to position B, or which is moving toward the capacitor whose capacitance is C1. So a general relation for the capacitor Q is equal to CV. Q is the charge stored by the capacitor, C is the capacitance, and V is the providing voltage. So यहाँ पर Q1 is the charge which is moving from position A to B, or which is stored by the capacitor C1. So Q1 is equal to C1 V, और voltage same रहेगी. Similarly, Q2 is the charge which is moving from this position to this position, or Q2 is the charge which is stored by this capacitor. So Q2 is equal to C2V. Now simply we have to add Q1 plus Q2 is equal to C1V plus C2V. यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, आपके पास जितने भी कैपेसिटर है, आपके पास जितने भी चार्जेस है, उसको आपने ऐड करना है. So the capital letter Q as the sum of all the individual charges. यहाँ पर C1 और C2 आपने सिंपली ऐड करना है, वोल्टेज कॉमन लेना है. अब दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. सो द राइट साइड ऑफ द both equation are using comparing. So C equivalent is equal to C1 plus C2 and to V. यहाँ पर V के साथ कैंसिल हो जाए. So the final relation C equivalent is equal to C1 plus C2. So this was all about the parallel combination of the capacitor. I hope that आप लोगों को समझ आया होगा. And next lecture we will discuss series combination of the capacitor.